Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the enzyme kinetics. First of all, हम सबसे पहले देख लें कि enzyme kinetics की definition क्या होती है। इससे भी पहले अगर हम देखें कि kinetics क्या होता है, तो kinetics जो है बेसिकली वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, मतलब रिएक्शन की रफ्तार की स्टडी को हम कैनेटिक्स कहते हैं। और इंजाइम कैनेटिक्स क्या होगा, तो इंजाइम कैनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय इंजाइम। मतलब जितने भी इंजाइम हैं उनकी जो कैटलाइज होती है, वो कैटलाइज होते हैं केमिकल रिएक्शन से, उनकी रफ्तार को स्टडी करना इंजाइम कैनेटिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे उसकी अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजाइम कैनेटिक्स को देखें, जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है मिचलीज मेंटन इक्वेशन को, और जो रिलेट कर रहा होता है एक रिएक्शन रेट को, या हम रिएक्शन रेट को वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मैचलीज मेंटन इक्वेशन की अगर हम देखें तो v इज़ इक्वल टू वी मैक्स, यानी कि वी मैक्स है वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर के एम, जो है बेसिकली मैचलीज मेंटन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके अलावा उसने कहा है कि जो v है वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है, या रिएक्शन रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ना, विच रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड व्हेन एंजाइम इज सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। ठीक है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है जब एंजाइम जो है वो सैचुरेटेड होता है विद सबस्ट्रेट के साथ। अच्छा, जो एस है यानी कि सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है इज़ वो मैचलीज मेंटन कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, विच इज़ जिसको हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कहते हैं एट द रेट रिएक्शन रेट पे इज़ हाफ टू मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम रेट। अच्छा, इसके अलावा अब हम अगर बात करें बेसिकली जो इक्वेशन है मैचलीज मेंटन की, उसमें हम अगर देखें तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक एंजाइम होता है, ठीक है, और एक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, उनकी अगर आपस में मतलब वो इकट्ठे अगर मिलते हैं तो उससे जो बनता है प्रोडक्ट वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, तो उसकी फर्दर कैटलाइजेशन होती है जिससे एक एंजाइम बनता है, प्लस फिर एक सबस्ट्रेट की जगह फिर अब हमें प्रोडक्ट मिल रहा होता है। पहले हमें एंजाइम और सबस्ट्रेट होता है हमारे पास, जिससे हमसे जो हमारे पास फिर बन रहा होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। फिर दोबारा जब इसकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो कैटलाइजेशन होती है, उससे फिर हमें एक एंजाइम प्लस प्रोडक्ट मिल रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो मैचलीज मेंटन जो है उसकी जो इक्वेशन है वो ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 एंजाइम कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन K1 इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस K1 और K2। ये जो K1 और K2 है ये बेसिकली एंजाइम Km के बराबर होते हैं। ठीक है, जो हम इधर साइड पे बता दिया गया कि जिसको हम मैचलीज कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये एक कांस्टेंट के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम अगर दोबारा देखें तो इस वही है एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओवर दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस Km। मतलब K1 और K2 की जगह हमने इसको क्या कर दिया, Km लिख दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, उसमें क्या होता है कि वो जो ES कॉम्प्लेक्स है वो एंजाइम के बराबर होता है। ठीक है, एंजाइम रेट के बराबर होता है, और मैक्सिमम K1 अगर एट दी K1 रेट पर देखें मैचलीज मेंटन को, और K2 की रेट पे भी देखें, तो हमारे पास इक्वेशन सेम ही आएगी। इसके अलावा हम फर्दर अगर इसके मतलब ग्राफ को देखें तो ग्राफ में बेसिकली बताया गया है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो मैचलीज मेंटन कांस्टेंट पे जो है वो सबस्ट्रेट के इक्वल होता है। ठीक है, और हमें एक कर्व लाइन जो है वो मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेसिकली अगर इसको देखें ना
जो हमें ग्राफ से मिलता है मैचलीज मेंटन, उसमें हम देखें तो मैचलीज मेंटन कांस्टेंट की डेफिनेशन ये बनती है कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू प्रोड्यूस द हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इन एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। मतलब ये इंडिकेट करता है हाफ एंजाइम मॉलिक्यूल को जो बाउंडेड होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी इसके अलावा जो है ना ये जो इक्वेशन है प्रोवाइड कर रही होती है हमें बेसिकली मैचलीज। मैंने आपको कहा कि ये जो मतलब इंजाइम कैनेटिक्स में हमें बेसिकली दो चीज़ों को हमने स्टडी करना होता है। एक होता है मैचलीज मेंटन जो कांस्टेंट है या इक्वेशन है, उसको देखना होता है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो है मैंने अभी आपको बताया कि उससे हमें एक कर्व लाइन मिलती है जब मैचलीज मेंटन कांस्टेंट एक सबस्ट्रेट के इक्वल होता है, ठीक है। बेसिकली हमने इस इक्वेशन में दो चीज़ें देखी हैं, एक मैचलीज मेंटन कांस्टेंट और दूसरा हमने देखा है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद है जी ये जो एक्सपेरिमेंट डाटा है वो फिर डिफरेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ना रिएक्शन रेट पे वो यूज़ होता है, फिर यूज़ किया जाता है फिर डाटा मैचलीज मेंटन इक्वेशन के डाटा को फिट करने के लिए, और एस्टिमेट करता है ये जो जितने भी पैरामीटर्स हैं, प्रोवाइड द इंसाइट और इनटू एंजाइम कैटालाइटिक एफिशिएंसी एंड सबस्ट्रेट एफिनिटी। Thank you so much.